तो बच्चों आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी के बहुपद। और बच्चों आज हम लोग इस बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 को सॉल्व करने से पहले यदि बच्चों आप लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग उसको एक बार जरूर देख लीजिए। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उस वीडियो में पॉलिनोमियल से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके लिए बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में तैयार किया है। मैंने उसमें बताया है बच्चों कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ना, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघाती बहुपद क्या होते हैं, त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं, बहुपदों के शून्यक कैसे निकालते हैं, और फिर हम बहुपदों की शून्यक की जांच कैसे करते हैं, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में हम कैसे भाग देते हैं। तो इतने मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उसमें बताए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग उसको ना एक बार जरूर देख लीजिए। और यदि बच्चों आप लोगों ने उसको ऑलरेडी पहले से देख लिया है बच्चों तो दैट्स ग्रेट, आप लोगों को बहुत ही मजा आ गया होगा। और यदि नहीं देखी है तो प्लीज बच्चों आप लोग उसको जरूर देख लीजिए, और देख लीजिए और देख ली है तो अब हम बिल्कुल बच्चों तैयार हैं हमारे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं सवालों की दुनिया में। तो हमारा पहला सवाल नहीं बच्चों, पहली एक्सरसाइज हमारी 2.1। अरे यहाँ तो क्या है, बिल्कुल कुछ खाली खाली सा दिख रहा है। यहाँ पर तो मुझे केवल बेस ऑफ कंपटीशन एंड बीपी सर 119 लिखा हुआ दिख रहा है। अरे हाँ, तो यहीं पर तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। और देखिए ये आ गई। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों हम लोग ना जो कुछ सवाल करने वाले हैं वो बड़े ही मजेदार होंगे। कैसे होंगे बच्चों? मजेदार। तो जैसा कि आप लोग बच्चों देख पा रहे हो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1, और इसमें बच्चों एक ही सवाल है, केवल एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल एक ही क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग रीड करते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को। तो लिखा हुआ है बच्चों, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति इतने में दिया गया है। तो ये बच्चों आकृति 2.10 थी। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बच्चों कुछ नहीं करना है, y बराबर के px दिया गया है और हमें ना px के शून्यक निकालना है। तो बच्चों ये जो आलेख हैं इनके शून्यक कैसे निकालते हैं बच्चों, मैंने ये भी उसमें बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट शून्यकों को निकालते हैं। तो यदि आप लोग, और बच्चों समझ में तो आ ही जाएगा आपको, और यदि और अच्छे से क्लियर करना है, बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है, तो एक बार इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे सवालों को सोल्व करने में, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है क्वेश्चन? फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें इस आलेख को देख करके, इस डायग्राम को देख करके अपन लोगों को px के शून्यक बताना है। हमें क्या बताना है बच्चों? px के शून्यक, यानी कि px की वैल्यू है वो क्या होगी, हमें px के शून्यक बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों px के शून्यक वही होते हैं, जैसे ये हमारा कर्व है, ये बच्चों इसको देखिए सबसे पहले, ये हमारा बच्चों x अक्ष है। ठीक है, इसको तो आप जानते हैं, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा बच्चों y अक्ष है। ठीक है, अब उनने हमसे px के शून्यक पूछे, तो हमें ये जो कर्व दिखाया गया है यहाँ पर, जो एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है, ये यदि बच्चों x अक्ष पर किसी भी पॉइंट पर टच करता है तो जितने पॉइंट्स पर टच करता है उन्हीं की संख्या है यहाँ पर px के शून्यक होंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये तो px पर यानी कि x एक्सेस पर कहीं भी टच नहीं कर रहा है, इसलिए px के कोई भी शून्यक नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पर px का शून्यक क्या होगा? 0। और आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि px के कोई भी शून्यक नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों ये जो यहाँ पर ये जो कर्व दिया गया है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये बच्चों x अक्ष पर तो कहीं है ही नहीं, इसलिए px के कोई भी शून्यक नहीं है या 0 है। ठीक है, 0 नहीं होगा बच्चों, कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है, 0 होता तो यहाँ पर होता, तो आप लोग इसका आंसर लिखोगे कोई भी शून्यक नहीं है। क्या लिखोगे बच्चों? कोई भी शून्यक नहीं है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर px में फर्स्ट वाले में बच्चों क्या हो जाएंगे? कोई भी शून्यक नहीं है, कोई भी शून्यक नहीं है। ये मैंने बच्चों फर्स्ट वाले का लिखा, कोई भी शून्यक नहीं है। ठीक है, अब हमारा सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में बच्चों इसमें भी हमें px के शून्यक बताना है। किसके शून्यक बच्चों? px के शून्यक।
तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा कर्व है ये ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया और यहाँ पर गया। तो इसने बच्चों एक्स अक्ष पर कितनी जगह टच किया? एक जगह पर, इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा? 1। यानी कि सेकंड का पी एक्स का जो शून्यक है वो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो इसका फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो कर्व गया ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पर इसने एक्स अक्ष पर एक जगह टच किया, यहाँ पर दूसरी जगह, यहाँ पर तीसरी जगह, यानी कि इसमें जो बच्चों हमारे पी एक्स के जो शून्यक है वो कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इसका तो मैं आप लोगों को आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग बता ही दोगे कि पी एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि पी एक्स के शून्य कितने हैं? 2। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये ऐसा ऐसा कर्व बना हुआ है। कर्व बच्चों कैसा भी हो आप लोगों को तो ये देखना है कि यदि पी एक्स के पूछे तो उसने पी एक्स पर यानी कि एक्स एक्स पर कितनी जगह टच किया है? तो यहाँ पर ये 1 जगह, ये 2 जगह और यहाँ पर ये 3 जगह और यहाँ पर ये 4 जगह, यानी कि एक्स एक्स पर इसने 4 जगह टच किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पी एक्स के जो हमारे शून्यक है बच्चों वो कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हो बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ये 1 जगह, ये 2 जगह, ये 3 जगह, तो यहाँ पर पी एक्स के शून्य कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, तो आलेखों से शून्य निकालना बिल्कुल सिंपल हुआ ना बच्चों? अरे हाँ हुआ ना बच्चों? अरे सर बिल्कुल हुआ। तो बच्चों इस प्रकार से आप पी एक्स के शून्य निकाल सकते हैं ना। अब यदि बच्चों वो इसमें पी बाई के शून्य पूछें तो बस हमें जस्ट इसके अपोजिट कर देना है। हमें देखना है कि इस कर्व ने पी बाई पर कितनी जगह टच किया है। जैसे यदि हम लोग इस सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर लास्ट की सबसे लास्ट की, यदि वो कहें कि पी बाई के शून्यक, तो उसने बाई पर एक ही जगह पर टच किया है, इसलिए पी बाई के शून्यक हो जाएंगे 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आलेखों के शून्यक निकालते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर आपके लिए जो CW है वो CW ये है बच्चों कि आप लोगों ने अपनी बुक तो निकाल ही लोगी, तो उसमें बच्चों जितने भी जो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं उसके सारे आलेख वाले आप लोग यहीं पर करोगे। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों इसमें एक ही सवाल था, तो इसलिए ही हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती हुई और हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो हमारी बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2। तो हम लोग पहुंच गए हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.2 पर, जो कि है बहुत ही बच्चों अमेजिंग एक्सरसाइज, और इसमें हम लोगों को करने पड़ेंगे बच्चों कुछ अलग प्रकार के सवाल। ठीक है, अलग नहीं होंगे बच्चों, ये थोड़े से आप लोगों के क्लास 9th वाले होंगे, लेकिन उनसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यानी कि क्लास 9th के भी कुछ कुछ करेंगे और फिर कुछ उनसे ऊपर करेंगे, थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बच्चों है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब आप लोग बच्चों द्विघात को तो समझते ही होंगे। द्विघात मतलब होता है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद, यानी कि जिसकी घात कितनी होती है बच्चों? 2, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है बच्चों? 2, उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। तो इनमें जो सबकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर? 2। तो ये हमारे द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें बच्चों सबसे पहले शून्यक निकालना है, फिर शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, यानी कि प्रूफ भी करना है कि जो हमारे द्वारा जो निकाले गए जो शून्यक हैं, जो जीरोज हैं, वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ये हमें ऐसा प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व, और मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ अपनी फैन का कलर, क्योंकि ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा बच्चों x का स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, हमें सबसे पहले इसके शून्यक यानी कि जीरोज निकालना है, फिर हमें इसकी जांच करना है कि हमारे द्वारा निकाले गए जो जीरोज हैं, जो शून्यक हैं, वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके शून्यक निकालने के लिए मैंने बिल्कुल बच्चों जीरो लेवल से इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग भी समझेंगे, लेकिन बच्चों आप लोग यदि वो बेसिक वाला वीडियो देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारा a का मान है, ये हमारा b का मान है, ये हमारा c का मान है। ठीक है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है बच्चों, जो द्विघाती समीकरण होता है, वो एक्चुअल में इसके रूप का होता है। किसके रूप का बच्चों? ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c का। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पूरा का पूरा है, ये जो a वाला ये हमारा पहला पद ये वाला, ये दूसरा b वाला कहलाता है, और ये हमारा लास्ट वाला c यानी कि अचर पद। तो ये हमारा द्विघाती समीकरण है, इसके रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हम इसके शून्यक हैं वो किस प्रकार से निकालेंगे। तो हमें बच्चों इस सबसे आगे वाले पद का और पीछे वाले पद का करना होता है गुणा, यानी कि हम लोग बच्चों इसका और इसका करेंगे गुणा। ठीक है,
तो इसके और इसके गुणांक का, तो इसके आगे कोई भी गुणांक नहीं है तो 1 है, तो इसका 1 का गुणा इसमें कर देंगे माइनस के 8 में, तो गुणा आ जाएगा माइनस के 8। ठीक है, अब देखते हैं बीच वाली संख्या को। तो बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ते हैं बच्चों कि जो इसका चिन्ह है, तो यहाँ पर चिन्ह किसका है बच्चों, माइनस का है, यानी कि घटाना का है। किसका है चिन्ह बच्चों, घटाना का। तो इस बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ना है कि घटाने से आ जाए माइनस के 2 और गुणा करने से आ जाए माइनस के 8। ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है इस बीच वाले को। ठीक है, तो कुछ कुछ याद आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को, ऐसे हम लोगों ने क्लास 9th में किए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम इस आगे वाले पद और इस लास्ट वाले पद का करते हैं गुणा। ठीक है, और इसके करते हैं गुणांक का गुणा, यानी कि जो भी इसके आगे लिखा होगा उसका गुणा। तो यहाँ पर 1 था, 1 का गुणा बच्चों माइनस के 8 में करेंगे तो माइनस के 8। अब यहाँ पर ये जो चिन्ह आया वो घटाना का है, यानी कि माइनस का है। तो हमें बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ना है कि घटाना करने से यानी माइनस करने से माइनस के 2 बचे और गुणा करने से माइनस के 8 आ जाएं। तो ऐसी संख्या चलिए बच्चों हम लोग सोचते हैं, और हम लोगों ने बच्चों क्या आप लोगों ने तो सोच ही ली होंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोगों उनको बिल्कुल बहुत ही तरीके, अरे ये एक रह ही गया, इसको भी मैं ऐसे हटा दूंगा। हट गया ना, ये रह गया था, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। चलिए देखते हैं, अब आप लोग बेसिक समझ गए हैं तो मैं इसको अब डायरेक्ट करता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये होगा बच्चों एक्स का स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं दो भागों में, तो ये हो जाएगा माइनस के 4x और प्लस की हो जाएगा बच्चों 2x। ठीक है, इसको हम लोगों ने ऐसा तोड़ लिया या ऐसा लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए माइनस के 4x में से 2x प्लस के चले जाएंगे, तो माइनस वाले बड़े हैं तो यहाँ पर माइनस के 2x बचेंगे, और 4 और 2 का गुणा करेंगे तो बच्चों कितने आ जाएंगे 8, यानी कि हमने सही तोड़ा इसको। फिर लास्ट वाले लिख लेंगे माइनस के 8। तो इस प्रकार से तोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने तोड़ लिया ऐसा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बच्चों इनके दो के ग्रुप बना लेंगे। तो पहला ग्रुप होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, दूसरा होगा प्लस के 2x माइनस के 8। ये हमने ग्रुप बना लिए। अब बच्चों इनमें से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर x कॉमन है, और यहाँ पर 4x है, यानी कि इसके पास में भी x है और इसके पास में भी x है। तो इन दोनों से हम लोग x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने लिया बच्चों x कॉमन, तो यहाँ पर एक x है, इससे बाहर ले लिया तो एक x बचेगा, क्योंकि हम x का गुणा x में कर देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के। यहाँ 4x में से हमने ले लिया x कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा बच्चों 4। तो ये बच्चों कॉमन लेना हुआ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बच्चों क्या कॉमन है, तो यहाँ पर है 2x, यहाँ पर x है और 2 है, यहाँ पर लेकिन 2 नहीं है। तो इस 8 में तो 2 है ना, इसको 8 को कैसा लिख सकते हैं 2 इंटू 4, यानी कि इस 8 में 2 है और यहाँ पर भी 2 है। सो हम लोग 2 को क्या ले लेंगे कॉमन। तो हमने यहाँ पर ले लिया बच्चों 2 को कॉमन, वो भी हम लोग लेंगे प्लस का 2। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो x बचा और माइनस के 4। ठीक है, क्योंकि अब 2 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x में होगा तो 2x, और 2 का गुणा माइनस के 4 में होगा तो 4, 2 चौके कितने हो जाएंगे माइनस के 8। तो ये वाला आ गया। अब आप लोग देखेंगे कि इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में चीज़ हमेशा सेम टू सेम बनती है, दोनों ब्रैकेट सेम बनते हैं तो हमारा सही है। ठीक है, यदि अलग अलग बनते हैं तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बच्चों ये दोनों सेम है तो इसमें से एक लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस के 4, क्योंकि दोनों सेम है तो कोई भी एक लिख लो। फिर इसको और इसको लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस के हमारा क्या बच्चों 2। ठीक है, अभी बच्चों हमारे शून्यक नहीं आए हैं, अभी हमें इनकी शून्यक निकालना बाकी है। तो अभी तो बच्चों हम लोगों ने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग निकालना है इनकी शून्यक। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे जब एक बार इसके बराबर में 0 लेना है, एक बार इसके बराबर में 0। तो जब हम बच्चों लिखेंगे जब x माइनस के 4 बराबर के 0, जब x माइनस के 4 बराबर क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा x यहीं पर रह जाएगा, और ये प्लस के माइनस के 4 है और बराबर के इस साइड में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे बच्चों प्लस के 4। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर के कितना हो जाएगा बच्चों प्लस के 4। तो ये हमारा बच्चों एक क्या आ गया, ये हमारा बच्चों आ गया एक शून्यक। क्या आ गया बच्चों हमारा एक शून्यक। और बच्चों यदि हम कहें जब दूसरा शून्यक निकालेंगे तो एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, जब x प्लस के 2 बराबर के 0। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हमारा x बराबर के 0 माइनस के 2, प्लस का है बराबर के सट जाएगा माइनस का, तो x बराबर हो जाएंगे माइनस के 2। तो ये बच्चों हमारे दोनों शून्यक आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों हम लोग इसको एक को मान के चलते हैं अल्फा और दूसरे को मान के चलते हैं हम लोग बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा ये हमारे शून्यक होते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि किसको अल्फा माने किसको बीटा, आप लोग किसी को भी मान सकते हैं। ये हमारा अल्फा का मान होता है, ये हमारा बीटा का मान। ठीक है,
तो ये हमारे शून्यक आ चुके हैं। तो अतः बच्चों आप लोग लिख दोगे यहाँ पर अतः शून्यक, यानी कि दिए गए बहुपद के जो शून्यक हैं वो कितने हैं बच्चों, ये 4n-2 और ये हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर आंसर। ठीक है, ये हमारे क्या है बच्चों, शून्यक। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों को करना है इनकी जांच। क्या करनी है बच्चों हम लोगों की इनकी जांच। तो ये जो लाइन है वो स्ट्रेट क्यों नहीं आ रही है, स्ट्रेट आओ ना तुम लाइन, अरे लाइन भाई तुम स्ट्रेट आओ ना। तो हमें करनी है बच्चों इनकी जांच। तो इनकी जांच करना बच्चों बहुत ही आसान है। क्या है बच्चों, बहुत ही आसान। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब इनकी जांच। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों हेडिंग डालेंगे जांच। क्या हेडिंग डालेंगे, जांच। हम लोग अब इसको जांच कर रहे हैं कि हमने ये जो यहाँ पर निकाले हैं ये शून्यक हैं, क्या वो हमारे सही हैं। तो अब यहाँ पर बच्चों हमें शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र आना चाहिए, जो कि मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, वहां पर मैंने खोल खोल करके बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने इस बहुपद को लिख लेते हैं। तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, और चलो ये वाला ले लेता हूँ, बहुत ही प्यारा सा कलर दिख रहा है ये वाला। ठीक है, अब मैं जांच थोड़ी सी अलग प्रकार से करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस बहुपद को लिख लेते हैं। तो हमारा बहुपद है बच्चों x का स्क्वायर और ये हमारे माइनस के 2x और माइनस के बच्चों 8। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये इसके रूप का होता है, तो ये होगा हमारा बच्चों क्या, ax स्क्वायर और प्लस के होगा bx और या bx और प्लस के होगा यहाँ पर c। तो इससे बच्चों हम लोग a b c के मान निकाल लेंगे इससे तुलना करके। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर a का मान है 1 और b का मान है -2 और c का मान है -8। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा कितना बच्चों, 1 और b का मान हो जाएगा बच्चों -2 और c का मान हो जाएगा बच्चों -8। तो यहाँ पर बच्चों हमने a b c के ये मान निकाल लिए हैं। अब लगाते हैं बच्चों हम शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का जो योगफल होता है बच्चों, शून्यकों का योगफल, ये बच्चों शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस के बीटा बराबर होता है बच्चों माइनस के b बटे a। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा और बीटा के मान रखेंगे, यहाँ पर b और a के मान रखेंगे। तो अल्फा का मान है बच्चों यहाँ पर 4 और यहाँ पर बीटा का मान है बच्चों कितना हमारा यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान रख देते हैं। तो अल्फा का मान हम लोग रख देंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 और बीटा का मान है -2, तो ये हो जाएगा प्लस और -2। मैं थोड़ा सा लेंदी कर रहा हूँ हर एक चीज़ को क्लियर करके, बाकी अपन लोग फिर इसको बहुत ही स्पीड में करेंगे। ठीक है, तो बराबर अब b का मान रखना है यहाँ से। तो b का मान है -2 और यहाँ पर एक माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा माइनस और -2 और a का मान है हमारा 1। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, 4 और ये प्लस का गुणा माइनस में होगा, सो ये -2 और ये हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस और माइनस प्लस के 2 और नीचे का एक तो एक ही होता है। तो यहाँ पर हमारा 2 बराबर की क्या आ गया, 2। यानी कि जो हमने शून्य को निकाले हैं वो हमारे कैसे हैं, सही हैं, क्योंकि 2 बराबर 2 आ गया। अब दूसरा होता है बच्चों हमारा शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है बच्चों हमारा गुणनफल, तो ये देख लीजिए, इसको भी हम लोग लगा करके देख लेते हैं। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर के होता है बच्चों c बटे a। तो हमारा अल्फा का मान है बच्चों 4 और बीटा का मान है -2 और यहाँ पर c का मान है बच्चों -8, यहाँ पर जो हम निकाले हैं, और a का मान है 1। तो 4 इंटू 2 तो कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे -8 और इज इक्वल टू में ये भी -8 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बराबर की क्या बच्चों 8। तो यहाँ पर भी बच्चों हमारे सेम टू सेम है मान है वो आ गए हैं, यानी कि हमारे द्वारा यहाँ पर ये जो निकाले गए शून्यक हैं ये हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पर ये बच्चों हमारी ये आंसर होते हैं शून्यकों के, यानी कि ये हमारे शून्यक हैं और ये हमने उनकी जांच कर दी। तो इस प्रकार से बच्चों अब आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन इनको सॉल्व करना है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 और ये हमारा 6। ठीक है, तो ये अब आप लोगों को करना है सॉल्व, क्योंकि बच्चों मेरा काम है सवालों को आपको ये समझाना कि इन सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि बच्चों मैं हर एक सवाल आप लोगों को बता दूं तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों ने बस कहीं से गाइड ली या नकल ली या उससे लिख करके बस अपने सवाल कर लिए। तो मेरा काम है बच्चों आप लोगों को सवालों के करने का तरीका बताना, उनका कॉन्सेप्ट बताना। बाकी बच्चों सवालों को आप लोगों को सॉल्व करना है। जितने बच्चों आप लोग सवाल अपने आप से करते हो उतनी मैथ बच्चों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनती है, तो आप लोगों को ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए मैं फिर भी एक आप लोगों के लिए बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 पद हैं, इसमें भी 3 पद हैं, उसमें भी 3 पद हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़े सिंपल हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आप लोग कहोगे कि ये कैसा है, तो इसको मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। ठीक है,
तो ये मैं अपने बोर्ड को कर लेता हूँ थोड़ा सा इरेज, और इरेज करते ही हो जाएगा बड़ा ही कमाल, बिल्कुल एक बार में सारा का सारा इरेज। तो आप लोगों ने समझ लिया है, तो अब मैं इसको इरेज कर दूं क्या बच्चों? क्या आप लोगों की आज्ञा है बच्चों? क्या मैं इसको इरेज कर दूं? क्या बच्चों मैं इसको इरेज कर दूं? क्या मैं इसको बच्चों साफ कर दूं? यस सर, कर दीजिए। हाँ तो ये लीजिए, बिल्कुल इरेज हुआ ना, मजा आया ना इरेज करने में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो फर्स्ट का हम लोग करेंगे बच्चों 4। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखेंगे सोल्व, और हम लोग कर रहे हैं सोल्व बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है बच्चों हमारा 4u का स्क्वायर प्लस के 8u। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे दो हैं। तो अब हमें बच्चों इसमें से तोड़ने की जरूरत नहीं है कि हमें बीच वाली संख्या को तोड़ना है, आगे पीछे वाली संख्या को, वो तो हम बच्चों 3 संख्याओं वाले में करेंगे। तो यहाँ पर तो हम बच्चों डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, इससे हम लोग ले लेंगे डायरेक्ट कॉमन 4u। तो 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा u, और यहाँ पर बचेगा हमारा क्या बच्चों, यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, तो ये हमारे आ जाएंगे। अब बच्चों जब हम लोग लिख लेंगे, जब हम लोग लिख लेंगे एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो जब हम लोग लिख लेंगे बच्चों कि 4u बराबर के 0, तो हमें बच्चों u बराबर का मान क्या मिल जाएगा, 0। क्या मिल जाएगा बच्चों, u बराबर के 0। ठीक है, और जब हम लोग लिख लेंगे बच्चों क्या कि u प्लस के क्या बच्चों 2 बराबर के 0, तो हमें बच्चों u बराबर के मिल जाएगा माइनस के 2। यानी कि बच्चों हमें हमारे दो शून्यक यानी कि अल्फा और बीटा के मान है यहाँ पर ये मिल गए हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों जल्दी से मिल गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे बच्चों अतः बहुपद के शून्यक, अतः शून्यक कितने हैं बच्चों, 0 एंड माइनस के 2 हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब बच्चों हम लोग करते हैं इनकी जांच। क्या करते हैं बच्चों हम लोग इनकी जांच? तो आइए अब हम लोग करते हैं इनकी जांच। तो जांच करने के लिए बच्चों मैंने आप लोगों के लिए पेन यूज किया है कुछ अलग कलर का। तो यहाँ पर आप लोगों को तो पता है जांच करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4u का स्क्वायर प्लस के 8u। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें c का मान कुछ है नहीं है, तो c को हम क्या मान लेंगे 0, क्योंकि इसमें 0 जोड़ देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ से a का मान हो जाएगा बच्चों कितना 4, और b का मान हो जाएगा हमारा 8, और c का मान हो जाएगा बच्चों हमारा क्या है पर 0। ठीक है, हम लोगों ने इसको किसके रूप का बना लिया बच्चों, हम लोगों ने इसको बना लिया ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। इससे हम लोगों ने बच्चों इसकी कंपेयर कर ली है, तो हमारे ए बी सी के मान ये आ गए हैं। अब हम लोग लगाएंगे बच्चों शून्यकों का योगफल। तो बच्चों योगफल का तो आपको पता ही है कि अल्फा प्लस के बीटा बराबर होता है क्या बच्चों, माइनस के b बटे a। तो अल्फा का मान कितना है बच्चों हमारे पास में, यहाँ पर है बच्चों 0, और यहाँ पर है बच्चों हमारे पास में इसके पास में किसका बीटा का मान है हमारे पास में माइनस के 2, तो ये लिख जाएंगे। अब b का मान कितना है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 8, तो ये हो जाएगा माइनस के 8, और a का मान है बच्चों हमारे पास में 4, तो 4। तो यहाँ पर 0 में से -2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 2 बचेंगे, और इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पर भी माइनस के 2, और यहाँ पर माइनस से माइनस काट देंगे तो 2 बराबर के 2। यानी कि हमारे द्वारा किया गया सवाल बिल्कुल करेक्ट है। अब शून्यकों के गुणनफल की और जांच कर लेते हैं बच्चों हम लोग थोड़ी सी शून्यकों के गुणनफल की। तो गुणनफल होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर के c बटे a। अल्फा का मान कितना है बच्चों 0, बीटा का मान कितना है माइनस के 2 बराबर के हमारा c का मान कितना है बच्चों 0, क्योंकि c कुछ था ही नहीं तो हम लोगों ने उसको क्या मान लिया 0। और बच्चों हमारा a का मान है 4, तो यहाँ पर 0 का गुणा -2 में करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो 0 इक्वल टू 0, यानी कि हमारी जांच भी क्या होगी बच्चों सही। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि बच्चों अब मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि मैं हर एक सवाल को नहीं सॉल्व करवाऊंगा, आप लोगों को ही सॉल्व करने हैं। तो ये बाकी के जो सवाल हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये हमारा 3, ये हमारा 5 और ये हमारा 6, ये बच्चों आप लोग ही सॉल्व करोगे। ठीक है, और यदि आप लोगों को ये बिल्कुल ही नहीं आते हैं समझ में, तो एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, मैंने फर्स्ट कैसे किया था, फिर सेकंड वाले को देखिए, फिर सॉल्व कीजिए, लेकिन करना बच्चों आप लोगों को ही है। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल नीचे दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 के जस्ट अपोजिट करना है
कैसा अपोजिट? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक बार देखिए बच्चों आप लोग। हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बच्चों ये बहुपद दिया गया था, द्विघाती बहुपद हमें ये दिया गया था। तो हम लोगों ने इस द्विघाती बहुपद से ये बच्चों शून्यक निकाले थे और शून्यकों की पे यहाँ पर जांच की थी, यानी कि योगफल और गुणनफल से इनकी जांच की थी। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों हमारे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें बच्चों हमसे कहा गया है कि द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए गए हैं, यानी कि जो पहला मान है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है और दूसरा अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो हमें इनसे बहुपद बनाना है, द्विघाती बहुपद। तो चलिए आइए अब हम लोग इनसे द्विघाती बहुपद को बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्व और लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों हमारे 1/4 और -1। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो हमें बच्चों दिया गया है शून्यकों का योगफल। क्या बच्चों? शून्यकों का योगफल। ये मैं छोड़ देता हूँ, लैंग्वेज आप लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल। फिर होता है बच्चों ये क्या? अल्फा प्लस के बीटा। तो ये हमें दिया गया बच्चों 1/4। ठीक है, फिर हमें दिया गया शून्यकों का गुणनफल। क्या बच्चों? शून्यकों का गुणनफल। तो ये होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर के होता है बच्चों क्या? -1। ये हमें दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ये जो हमें दिए गए हैं तो इनको बच्चों हम लोग कई प्रकार से इन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से हम लोग कई प्रकार से द्विघाती बहुपद को निकाल लेते हैं। तो मैं बच्चों आप लोगों को एक फॉर्मूला वाली मेथड बताता हूँ। ठीक है, जिससे सभी लोग ही करते हैं, तो आप लोग भी कीजिए बच्चों। ठीक है, और मैं आप लोगों को इसके अलावा एक और नई मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो उससे भी आप लोग कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूला वाली मेथड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों के मेथड नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हमारे पास में होता है एक फॉर्मूला। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि द्विघाती बहुपद का जो रूप होता है वो ऐसा होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। अब इसके बराबर में बच्चों होता है हमारे पास में kx²। ठीक है, k कोई एक संख्या है और फिर होता है माइनस के बच्चों, यहाँ पर भी होता है बच्चों k। क्या होता है? k और अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर होता है बच्चों प्लस के अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है बच्चों हमारे पास में क्या? यहाँ पर सी, यानी कि इसके पास में भी होता है के। तो ये हमारा सी का मान है, ये हमारा बी का मान होता है, ये हमारा ए का मान। तो यहाँ के से हमें ए का मान मिलेगा, यहाँ से बी का मान और यहाँ से सी का। तो अब बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, इसमें बच्चों हमें ये मान रख देने हैं। तो या बच्चों अपन लोग एक बात करेंगे कि या ये बच्चों हम लोग इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, तो तीनों जगह से के कॉमन नहीं ले लेंगे। तो हम लोग इसको लिख देंगे बच्चों क्या? इसको लिख सकते हैं ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर के सभी जगह से कॉमन ले लिया। तो ये यहाँ पर बचेगा x² और माइनस का बचेगा यहाँ पर अल्फ़ा। तो यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लिया जाए, अल्फ़ा प्लस के बीटा x और यहाँ पर बचेगा प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चों हमने के कॉमन ले लिया। अब आपको तो पता ही है बच्चों कि गुणा वाली संख्या इसकी कहाँ जाती है? बटे में। तो ये के है, यहाँ पर इसके बटे में आ जाएगा। तो इसको एक बार और या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, या ax² प्लस की bx प्लस की c। अब ये गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी बच्चों? इसके बटे में, यानी कि के यहाँ पर आ जाएगा बराबर के। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर x² माइनस के। चलिए अब हम लोग अल्फ़ा और बीटा के मान रख देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास में है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे बच्चों 1/4x। ठीक है, ये वाला x और ये इसका मान, और प्लस का है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा। सो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -1। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे -1। ठीक है, ये अभी हमने कुछ नहीं किया बच्चों, केवल और केवल यहाँ पर इसके मान हम लोगों ने रख दिए हैं। अब जैसे ही बच्चों हम लोग मान रख देते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि भिन्न बन गई। क्या बन गई? एक भिन्न, एक फ्रैक्शन बन गई। तो चलिए उस फ्रैक्शन को हल कर लेते हैं। इसके नीचे 1 ले लेते हैं और इसके नीचे भी 1 ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पर चलिए इसको यहाँ पर कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर बच्चों एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ax² प्लस की bx प्लस की c, और यहाँ पर हो जाएगा k, और यहाँ पर है बच्चों हमारा x² माइनस के कितना है बच्चों? 1/4 और x,
और इसका गुणा इसमें होगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा, तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, आप इसके नीचे भी 1 ले लो, इसके नीचे भी 1 ले लो और इसकी फ्रैक्शन कर दो, तो ये बन जाएगा बच्चों ax² प्लस के bx प्लस के c बटे में क्या हो जाएगा k बराबर के। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हमारा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4। तो इसका गुणा इसका भाग इसमें देंगे तो 4 आएगा। अब बच्चों आप लोगों को फ्रैक्शन तो आती हैं, तो इसका भाग बच्चों हम लोग इसमें देते हैं, तो 1 का भाग जब हम लोग 4 में देंगे तो कितना आएगा बच्चों 4, और 4 का गुणा x² में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x² 4x² माइनस के 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों 1, और 1 का इंटू 1 में करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा बच्चों x। ठीक है, अब 1 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, हमारा यहाँ पर है आंसर आ गया। क्या हो गया बच्चों, हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, तो वो आंसर कैसे आ गया, यहाँ पर अपन लोग लिखेंगे बच्चों, यहाँ k बराबर के कितना है बच्चों, k बराबर के 4 है। ठीक है, तथा द्विघाती, ये बच्चों k का मान सीधा और ये ऊपर वाला सीधा, तथा द्विघाती बहुपद। तो बच्चों आप लोग देखेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बच्चों जो हमारा यहाँ पर ये बनेगा वही हमारा द्विघाती बहुपद होगा। ये हमें k का मान ऐसे लिख देना है, इसका हमें कहीं यूज नहीं करना है। वैसे आप लोग इसका k का मान यहाँ पर रखोगे और अल्फा इंटू बीटा का मान रखोगे इस वाले पद में तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर k बराबर के 4 लिख दिया, इसमें रख देंगे तो आ जाएगा और ये हमारा द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर बच्चों बनाना, ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस के x और माइनस के 4, ये हमारा द्विघाती बहुपद और ये हो जाएगा बच्चों हमारा इसका आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं बच्चों इसको कुछ अलग प्रकार से करके सॉल्व, यानी कि मेथड नंबर 2 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग 1/4 और -1 से किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दूसरी मेथड से। ठीक है, तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर बच्चों मैं बताता हूँ मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 2, और हमारे पास में बच्चों यहाँ पर दिया था बच्चों, अपने पास में दिया था क्या, शून्यकों का योगफल। क्या दिया था बच्चों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का, अरे पूरा गामला बन जा भैया, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा कितना था बच्चों हमारे पास में 1/4। ओके बच्चों, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के क्या था बच्चों हमारे पास में गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर की कितना था बच्चों हमारे पास में -1, यही थी ना मान। तो अब बच्चों इन मानों से ना हम लोग पता है बहुत ही मजेदार तरीके से ना दूसरी विधि से इसको निकालेंगे। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि हमारा द्विघाती समीकरण क्या होता है, द्विघाती बहुपद समीकरण है बच्चों, क्या द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद होता है बच्चों हमारा किस रूप का, ax² प्लस के bx प्लस के c। अब यदि बच्चों हम लोग कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर हम लोग a का मान निकाल लें, b का मान निकाल लें और c का मान निकाल लें और फिर इसमें रख दें, तो हमारा द्विघाती बहुपद बन जाएगा। बिल्कुल, तो अब हम लोग इन दोनों की सहायता से द्विघाती बहुपद से a b c के मान निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा से। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग फिर से लिखेंगे कि शून्यकों का, चलो यहाँ पर लिख लेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा बराबर के होता है बच्चों -b/a। क्या बच्चों ये आप लोगों को ध्यान है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे -b/a। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया बच्चों 1/4, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख लेंगे बच्चों 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये माइनस के कितना लिखा है b/a। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर ऐसा मान लिख लेंगे। अब बच्चों आप लोग देखेंगे कि जो नीचे लिखा है वो नीचे का मान होगा और जो ऊपर लिखा है वो ऊपर का मान होगा, यानी कि यहाँ से बच्चों हमें मिला, यहाँ से बच्चों हमें मिला पता है क्या, यहाँ से मिला हमें बच्चों क्या, a बराबर के मिला बच्चों कितना 4, a का मान हमें तुरंत मिल गया, कितना मिल गया बच्चों 4, और b का मान मिल गया बच्चों हमें कितना -1, b का मान कितना मिल गया बच्चों हमें -1, क्योंकि इसमें यहाँ पर -1 नहीं है लेकिन इसका माइनस है तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो b बराबर मिल गया -1। अब हमें निकालना है बच्चों केवल और केवल किसका मान, c का मान। तो c का मान निकालने के लगाएंगे बच्चों हम लोग शून्यकों का गुणनफल, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है,
तो इसका मान दिया गया बच्चों माइनस के 1 अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस के 1। अब माइनस का 1 बच्चों जैसे ही हम लोग इसमें रख देंगे तो बच्चों सी का जो मान है, किसका बच्चों, सी का जो मान है वो हमें इससे निकालना है। तो सी का मान बच्चों हम जैसे ही इससे निकालेंगे तो पता है कैसे निकलेगा, ये बच्चों कुछ इस प्रकार से निकलेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों आप लोग। जैसे ये ए का मान हमें पहले यहाँ से मिला, तो ए का मान हम लोग यहाँ पर कितना रख देंगे 4, तो ये हो जाएगा सी, और इसका मान यहाँ पर रख देंगे बच्चों, ए का मान हमें कितना मिला यहाँ से 4, कितना मिला बच्चों 4, तो हम लोग यहाँ पर ए का मान है ऐसे 4 है यहाँ पर रख देंगे। और 4 जैसे ही बच्चों हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे तो हमें बच्चों पता है क्या मिल जाएगा, इसके नीचे 1 ले लेंगे और बच्चों हम लोग इसका कर देंगे तिर्यक गुणा। क्या कर देंगे बच्चों हम लोग, तिर्यक गुणा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो सी एकम सी हो जाएगा और 1 का गुणा -4 में होगा तो -4। तो यहाँ पर बच्चों हमें सी का मान मिल गया कितना बच्चों -4। तो अब तो बच्चों आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग ना बहुत ही मजेदार तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये भी सी के मान मिल गए हैं, तो अब हम लोग इसको बहुपद में लिख लेंगे। तो हमारा यहाँ पर बच्चों द्विघाती बहुपद क्या बन जाएगा, द्विघाती बहुपद क्या है बच्चों, हमारा है ए एक्स का स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। और यहाँ पर बच्चों अब हम लोग जो ये बी सी के मान है वो इसमें रख देंगे। तो ए का मान है बच्चों 4, तो यहाँ पर रख दिया 4, अब एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस के, अब हमारा बी का मान है कितना बच्चों -1, तो यहाँ पर बी की जगह पर माइनस के 1 रखेंगे तो यहाँ पर -1 और एक्स हो जाएगा, और सी का मान है -4, तो ये हो जाएगा -4, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो 4x का स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे क्या बच्चों x, और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 4। तो ये बच्चों हमारा दूसरी विधि से भी हम लोगों ने निकाल लिया, ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब आप लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो बच्चों मैं 1 मिनट में आया बिल्कुल कि पानी पी करके बच्चों, क्योंकि पढ़ते समय बच्चों आप लोगों को पानी पीता रहने चाहिए, तो मैं अभी आया बच्चों बिल्कुल। तो बच्चों अब मैं आ चुका हूं पानी पी करके। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने देखा कि हम लोग दूसरी मेथड से किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये मैंने बताई थी बच्चों आप लोगों को एक फॉर्मूला वाली मेथड। ठीक है, इसको बच्चों हर कोई यूज करता है। ठीक है, और इसी से सभी लोग निकालते हैं। अब बच्चों यदि मैंने बताया बच्चों आप लोगों को बिना फॉर्मूला वाली मेथड यानी कि ये वाली, तो इसमें बच्चों कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सबसे पहले ABC के मान निकाल लेना है और फिर बच्चों को इसी में रख देना है और हमारा फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से बच्चों एक और मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, बड़ा ही मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा ले लें बच्चों, आप लोग ये बताइए कौन सा क्वेश्चन ले लिया जाए। चलो ये ले लिया जाए, क्वेश्चन ले लिया जाए बच्चों सेकंड वाला। ठीक है, तो सेकंड वाला है √2 और 1/3। ठीक है, चलिए इसको लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लेकर के इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं लिखूंगा कुछ इस प्रकार से √2 और इसमें था बच्चों हमारा 1/3। ठीक है, तो अब आप लोग तो बच्चों इसको जानते ही हैं कि ये जो बच्चों पहले हमारा दिया जाता है ये किसका मान है बच्चों, शून्यकों का योगफल। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए पूरा लिख देता हूं, क्योंकि आप लोग लिख नहीं रहे होंगे मुझे पता है ना, लेकिन बच्चों आप लोग लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का जो बच्चों योगफल होता है वो कितना होता है, अल्फा प्लस के बीटा, बराबर के दिया गया है √ के कितना बच्चों 2। ठीक है, और बच्चों मैं इसके बाद में लिखूं शून्यकों का क्या बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्या बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। तो ये है बच्चों हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर की कितना है बच्चों 1/3। ठीक है, अब इसको मैं सेकंड वाली मेथड से यूज करूंगा, जो कि मैंने बच्चों आप लोगों के लिए बताई है कि बहुत ही बेहतरीन मेथड है। तो इसमें देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि अल्फा प्लस के बीटा बराबर के होता है बच्चों माइनस के b/a, ये हमें पता है शून्यकों का योगफल। तो इसका मान है बच्चों अल्फा इंटू बीटा का मान है कितना बच्चों √2। तो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों √2 बराबर में लिखा बच्चों मैंने माइनस के b/a। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या ले लूँ बच्चों मैं 1। ठीक है, तो इसके नीचे यदि मैं 1 ले लूँ तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही पर ध्यान रखनी है कि हमें ऊपर का मान तो ऊपर का लेना है और नीचे का मान नीचे, लेकिन यहाँ पर बच्चों a का मान है वो 1 नहीं होगा। इसलिए बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
तो इसको बच्चों यहीं पर लिखा रहने देंगे। फिर थोड़ा सा लाइन छोड़ करके हम लोग लिखेंगे बच्चों शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल है बच्चों वो है बच्चों हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। और यहाँ पर देखिए बच्चों इसका मान अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3, तो इसकी जगह पर लिख लेंगे 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा c/1। ठीक है, c/a। अब बच्चों यहाँ पर हमें a का मान है वो डायरेक्ट मिलाना, कितना मिला बच्चों 3। तो a का मान है बच्चों अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे, यानी कि हम लोग चाहे हमें ये नीचे देख लेना है कि हमें सबसे पहले a का मान किस में मिल रहा है, तो उसी को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें a का मान कितना मिला 3 और हमें c का मान कितना मिला बच्चों 1। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर बच्चों a बराबर के हमें 3 मिला, कितना मिला बच्चों ये बराबर के 3। और यहाँ पर बच्चों हमें c बराबर के मिला कितना बच्चों 1। अब हमें किसका मान चाहिए बच्चों v का। तो यहाँ पर a की जगह पर पहले बच्चों हम c का मान a का मान रखेंगे, a की जगह पर किसका मान रख देंगे a का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये थोड़ा सा अब हम लोग आगे करते हैं, तो कहाँ पर करेंगे बच्चों थोड़ा सा आगे, तो इसको कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जैसा कि लिखा है कि √2 बराबर के है माइनस के b/a। अब a का मान रख देता हूँ यहाँ पर, √2 बराबर के माइनस के b/a। a का मान है कितना बच्चों 3 यहाँ पर रख दिया। अब इसका क्या कर लेंगे बच्चों, इसके नीचे एक लेके त्रियाक गुणा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो b का 1 में होगा तो माइनस के b बराबर के हो जाएंगे 3√2 और इसका माइनस इस साइड चला जाएगा, तो b बराबर के आ जाएगा माइनस के 3√2। तो ये बच्चों हमारा b का मान है वो आ गया। अब बच्चों हम लोग द्विघाती समीकरण में रख देंगे। द्विघाती किस में रख देंगे बच्चों समीकरण में। ठीक है, द्विघाती समीकरण होता है बच्चों हमारा क्या ax² प्लस के bx प्लस के c। a का मान कितना है बच्चों हमारे पास में 3, तो ये हो जाएगा 3x²। b का मान कितना है बच्चों हमारे पास में माइनस के 3√2, सो माइनस के 3√2 और ये x, और c का मान कितना है बच्चों 1, सो c का मान रख देंगे यहाँ पर 1। तो ये हमारे पास में बच्चों 2 मेथड्स हैं जिससे हम लोग द्विघाती समीकरण को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर बच्चों आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि आप लोगों को शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल में से पहले किसको लगाना है। तो ये देख लेना है कि हमें a का मान सबसे पहले किससे मिल रहा है, उसी को लगा देना है। फिर दूसरे वाले में a का मान रख के दूसरे वाले b या c का मान निकाल लेना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत सारे सवाल हैं सॉल्व करके बताए हैं। अब बच्चों आप लोगों का काम है कि इस कॉन्सेप्ट को समझ करके बच्चों आप लोग जो बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है उनको बच्चों आप लोग खुद से सॉल्व करो। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये 6, इनको बच्चों आप लोग अपने आप से सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूँ जितने ज़्यादा सवाल आप लोग खुद से सॉल्व करोगे उतनी अच्छी मैथ आप लोगों पर बनेगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब बच्चों सवाल लगाना आपका काम है। ठीक है, आप जितने ज़्यादा सवाल लगाएंगे आप लोगों को लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूं बच्चों अब आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.3 में, और इसी प्रकार के बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट के साथ, और आपके लिए मैं लेके आऊँगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हमेशा की तरह पढ़ते रहिए और गणित के सवालों को सॉल्व करते रहिए और अपने गणित को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।